नमस्कार। सभी नवलगढ़ वासियों को ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि वार्षिक परीक्षा परिणाम श्री एसएन विद्यालय, जो श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी कोलकाता द्वारा संचालित है, वो आयोजित करने जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुश्री दिव्या शर्मा मुख्य अतिथि रहेंगी, जो वर्तमान में जयपुर में कार्यरत है। और मुख्य अतिथि के रूप में नवलगढ़ से जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री विशाल जी व्यास साहब रहेंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री कैलाश जी चोटिया, जो नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं, वह इस कार्यक्रम की मुख्य आकृतियाँ रहेंगी। पूरे साल भर में बच्चों ने क्या अर्जित किया, क्या खोया, क्या पाया, उन सब का मूल्यांकन उनके अंकों के आधार पर किया जाएगा और इसी क्रम में उन सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाना विद्यालय का मुख्य आयोजन का उद्देश्य है। विद्यार्थियों को साल भर की मेहनत का एक इंतजार रहता है कि कब हमारा रिजल्ट है, और मौका शायद मेरे हिसाब से कल आने वाला है। निश्चित रूप से वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर किसी भी कार्य की शुरुआत अच्छे ढंग से की जाए तो निश्चित रूप से उसका अंत भी अच्छा होगा। और जितने भी विद्यार्थी जो मेरिट के अंदर स्थान ग्रहण करते हैं, उनका अगर इंटरव्यू या उनका साक्षात्कार हमें देखने को पढ़ने को मिले तो मूल मंत्र सफलता का केवल और केवल एक ही है, नियमित अध्ययन, रेगुलर स्टडी। कितने बजे से शुरू होगा कार्यक्रम एसएन बीएड कॉलेज के ऑडिटोरियम के अंदर प्रातः 10 बजे से प्रारंभ करना प्रस्तावित है। सभी अभिभावक और विद्यार्थी और नगर के सभी गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर विद्यालय परिवार की तरफ से मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के अंदर आमंत्रित करता हूं। कौन से क्लासेस का ये समारोह है वो आपने रखा है? ये नर्सरी किंडरगार्टन सेक्शन से 4 वर्गों के अंदर इसको वर्गीकृत किया गया है। किंडरगार्टन नर्सरी टू फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट का, और उसी क्रम के अंदर क्लास 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th और 9th, 11th वाणिज्य वर्ग और विज्ञान। अगर एक्सपेक्टेशन करें तो कितने परसेंटेज है वो इस बार छात्रों ने अर्जित किया है? आज का विद्यार्थी, वर्तमान युग का विद्यार्थी निश्चित रूप से एक असाधारण व्यक्तित्व का धनी है। आज उसके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आज से पहले के विद्यार्थियों के पास नहीं हुआ करती थी। उसमें से एक सबसे बड़ा जो मीडिया सेक्टर है, गूगल जिसे हम कहते हैं, वो एक सबसे बड़ा उसके लिए प्लस पॉइंट है, जिसके माध्यम से अगर विद्यार्थी चाहे तो बहुत कुछ चीज़ें उसको सीखने के लिए ये सिंगल विंडो कंसेप्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। लगातार अनेकों जो शिक्षा नीतियाँ बदलाव भी होते जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति आने वाले समय में लागू हो रही है, उसको विषय में भी कुछ? नई शिक्षा नीति, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, मैंने उसका ऑब्जर्वेशन किया है, निश्चित रूप से जो अभी तक हमारी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का हम अनुसरण करते आ रहे हैं, वो लकीर के फ़कीर वाली स्थिति है। नई शिक्षा नीति रोजगारोन्मुखी होगी, साथ ही वो नए आयाम देगी अकॉर्डिंग द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि छात्र जिस क्षेत्र के अंदर जाना चाहता है, अगर उसकी रुचि भौतिक के अंदर है तो भौतिक शास्त्र के साथ में वो लेखा शास्त्र भी पढ़ सकता है और कला संकाय के भी विषय वो ले सकता है। तो निश्चित रूप से ये नई शिक्षा नीति शीघ्र लागू हो जाए तो विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। एजुकेशन लाइन के अंदर बढ़ते ये जो कंपटीशन है, उनमें एशियन स्कूल है वो क्या नया लेकर आ रही है? आने वाले जो भी नया सेशन आ रहा है उसमें आने वाले समय के अंदर मैं सभी नवलगढ़ देशवासियों को ये सूचना, ये संदेश देना चाहूँगा कि एसएन विद्यालय के पास इंफ्रास्ट्रक्चर
कि वो अद्भुत उपलब्धि उसके पास प्राप्त है जो दूसरे और कहीं जगह पर प्राप्त नहीं है। और ये चूंकि संस्था का विद्यालय है तो संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो कहीं पर भी लाभ अर्जन करना नहीं है। मुख्य उद्देश्य समाज को बेहतर शिक्षा और उचित मूल्य के ऊपर। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यहाँ के विद्यार्थियों को पलायन करके दूसरे शहर की तरफ जाना पड़ता है। तो जब वो चीज़ें एक ही छत के नीचे यहाँ एसएन विद्यालय में उनको प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो नेट हो, चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सीएसईपीटी हो, तो वो सब विद्यालय की कार्य योजना के अंदर है और निकट भविष्य के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना भी विद्यालय का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा। आजकल के स्कूलों में देखा जाता है कि बोर्ड मेरिट है वो काफ़ी मायने रखती है, तो क्या इस बार एसएन स्कूल है वो कुछ ऐसा कर पाएगी जिससे पूरे नवलगढ़ में? ये बात आपका ये प्रश्न निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी विद्यार्थी का आकलन का जो पैरामीटर है उसकी वो परसेंटेज है, वो टैग उसके साथ चलता है हमेशा। परंतु सर्वांगीण विकास छात्र का विद्यालय का मुख्य उद्देश्य रहा था, वर्तमान में है और आगे भी रहेगा। तो केवल बुक रैप्ट किताबी कीड़ा बनाना विद्यालय का हमारा उद्देश्य नहीं है। हम दूसरे सभी विद्यालयों से बिल्कुल डिफरेंट है। कोरिकुलर एक्टिविटीज़ ले लो, सांस्कृतिक कार्यक्रम ले लो, एकेडमिक का क्षेत्र ले लो, सभी में एसएन विद्यालय के विद्यार्थियों ने परचम लहराया है। तो विद्यार्थी टॉप रह रहे हैं या बाई चांस फेल भी हो रहे हैं, उनको क्या संदेश है? टॉपर्स की मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है, जो पिछड़ जाते हैं उनके लिए भी कुछ शब्द आपके लिए होंगे, क्योंकि किसी कंपटीशन के दौर में अनेकों ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। प्रतियोगी युग के अंदर वही विद्यार्थी आगे बढ़ पाएगा जो अपने आप को साबित करेगा। मैंने अपने पूर्व की भी पब्लिक स्पीच में ये बताया था, आज पुनः उसी बात के ऊपर प्रकाश डालूंगा कि प्रतियोगी युग में आगे बढ़ने के लिए जब तक आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन से आप अपने आप को बाहर नहीं लाएंगे, तो सफलता के मायने आपके लिए बिल्कुल मीनिंगलेस है, ज़ीरो है। इस कंपटीशन के युग में काफ़ी बच्चे हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, जैसे रिजल्ट आता है डिप्रेशन का दौर प्रारंभ हो जाता है। तो उस डिप्रेशन से बचाने के लिए, क्योंकि नंबर हैं, नंबर तो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे आपने कहा कि सर्वांगीण विकास जरूरी है, तो उस क्षेत्र में स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हो आप, तो नंबरिंग है वो भी एक बड़ा मायने रखता है। डिप्रेशन में बच्चे न जाएँ, उनके लिए क्या कुछ है आपकी तरफ? देखिए, जहाँ तक आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, अवसाद, डिप्रेशन, ये आज के वर्तमान समय में बहुत बड़ी बीमारी है। अब उसके अंदर कई हद तक पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कंपेल करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, पढ़ाई करें। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ स्वेच्छा से की जाएगी, बाय चॉइस जो चीज़ निकल कर के आएगी, उसके मायने, उसके मीनिंग, उसके रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल होंगे। तो किसी के ऊपर दबाव से पढ़ाई करने के लिए उसको प्रेरित नहीं करें, बल्कि उसको मोटिवेट करें, उसको प्रेरित करें पढ़ने के लिए, तब वो निश्चित रूप से एक अच्छा सुसंस्कारित विद्यार्थी बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। और एक और लास्ट में कहना चाहूँगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्रीष्मकालीन जो अवकाश बहुत नज़दीक है, उसके अंदर एसएन विद्यालय की कार्य योजना है समर कैंप। और मैं योगी, हमारा ऋषि मुनि महात्माओं का देश है, योग हमारे को विरासत में हमारे ऋषि मुनियों से मिली हुई वो चीज़ है जिसके माध्यम से अवसाद से भी ऊपर की अगर कोई बीमारी है तो उसको निश्चित रूप से जड़ मूल से नष्ट किया जा सकता है। और विद्यार्थियों के लिए तो योगी जी कहते हैं कि योग करने से होता है, और निश्चित रूप से हम स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क की कामना कर सकते हैं। तो योग शिविर भी हमारा लगाने का ये प्रोजेक्ट है। मतलब आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि इस बार बच्चों को नैनीताल नहीं जाने देंगे? वो अपने आप बिजी रहे।